क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेट D1, ये D1 इतना दिया गया है और D2 ये दिया गया। तो इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। तो क्या D1 D2 इक्वल होगा, क्या होगा उसके बारे में। तो जैसे D1 इक्वल टू D2 इक्वल, दोनों इक्वल है, या फिर D1 इक्वल टू 2 ये एक दूसरे का 2 के मल्टीप्लाई में है, या फिर D1 माइनस D2 है, 2D1 इक्वल टू D2 है, इस तरह से है क्या। तो हम लोग ने क्या किया, D2 को हम लोग ने उठाया, तो हम लोग क्या किए, इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट, हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर है तो डिटर्मिनेंट से हम लोग मतलब हम लोग रो वाइज कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं या फिर कॉलम वाइज किसी ले सकते हैं। तो मैंने क्या कि यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं कॉलम वाइज। माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेसिक बात है, माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन लेना है, यहाँ पे भी माइनस लेने से तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक माइनस तो इससे ले लिए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब इसमें लूँगी तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इस फॉर्म में आएगा। नेगेटिव जब फर्स्ट वाले तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और जब सेकंड वाले लेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब क्या था कि जो नेगेटिव था, जो यहाँ पे जो नेगेटिव थी, यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से अभी नेगेटिव निकाल ली और यहाँ से भी निकाल ली, क्योंकि ये हम लोग डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं, रो वाइज कॉमन ले सकते हैं या फिर कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने नेगेटिव को कॉमन ले लिया है। जब कॉमन ले लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में तो प्लस बना देंगे, यानी कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कन्वर्ट कर दे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे, तो ये D1 के ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी रोज़ को एक दूसरे पे अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसमें नेगेटिव आ जाती है, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक्सचेंज में ये आ जाएगा। तो ये जो है D1 का क्या है, ये D1 की ट्रांसपोज, मतलब ये क्या हो गया, D1 की ट्रांसपोज है। अगर ए मैट्रिक्स कोई दी गई है और इसके अगर हम लोग कोई मतलब अगर इसका हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो ए ट्रांसपोज की भी, अगर ए ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों सेम ही होगी। तो इसमें दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो D1 या D1 के ट्रांसपोज के सेम ही हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, माइनस D1 का ट्रांसपोज, ये D1 के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगी। इसकी आंसर जो हो जाएगी वो सी हो जाएगी, ऑप्शन सी